हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वर्किंग, प्रमोशन और ट्रांसफर या फिर होम पोस्टिंग के बारे में जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूं। बात करते हैं सबसे पहले पोस्टल इंस्पेक्टर की वर्किंग की, जिसको समझने के लिए इंस्पेक्टर की सब कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। बेसिकली पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर को वर्क प्रोफाइल के बेस पे 3-4 और नामों से भी जाना जाता है। इनमें सबसे पहला है कंप्लेंट्स इंस्पेक्टर या फिर शॉर्ट में उसको बोलते हैं CI, जिसका काम है पब्लिक कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करवाना। CI की पोस्टिंग मेनली डिविजनल हेडक्वार्टर पे होती है। वहीं अगर CI की पोस्टिंग सर्कल लेवल पे होती है तो उसको इंस्पेक्टर पब्लिक ग्रीवेंस भी कहते हैं। उसके बाद आता है IRM यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे मेल, जिसका काम रेल के जरिए आदान प्रदान होने वाली डाक का सुपरविजन करना होता है। एक IRM की पोस्टिंग रेलवे स्टेशन पर ही होती है। फाइनली आता है सब डिविजनल इंस्पेक्टर यानी कि SDI, जो कि पोस्टल सब डिवीजन का इंचार्ज रहता है। SDI का मेन काम उसके सब डिवीजन में आने वाले छोटे बड़े पोस्ट ऑफिसेस का इंस्पेक्शन करना होता है। इंस्पेक्शन साल में एक बार करना होता है। एक SDI के पास आमतौर पर 70 से लेकर 100 पोस्ट ऑफिसेस तक हो सकते हैं, जिनका एक SDI को इंस्पेक्शन करना होता है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि अगर ज्यादा से ज्यादा 100 ऑफिस का इंस्पेक्शन भी एक साल में करना है तो फिर तो कुछ काम ही नहीं है। असल में इंस्पेक्शन तो एक SDI का मेन काम है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में एक SDI के पास इतना काम होता है कि उसको सैटरडे ऑफ रहने के बाद भी कई बार सैटरडे को भी काम करना पड़ता है। बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में भी हर गवर्नमेंट सर्विस के जैसे ही नए नए टारगेट आते रहते हैं, जिनको अचीव करने का जो प्रेशर है वो मोर और लेस एक SDI के ऊपर ही होता है, जिसके लिए एक SDI को अपने एरिया में बिजनेस कैंप भी लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होती है उनका पार्ट भी एक SDI को बना दिया जाता है। तो इसकी वजह से कभी कभी सैटरडे को भी काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक SDI को इतनी छूट भी मिल जाती है कि वो अपने अनुसार काम को मैनेज कर लेता है। कुल मिला के SDI का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, क्योंकि छुट्टी मिलने में कभी कोई इशू नहीं रहता इस जॉब में। अब बात करते हैं प्रमोशन की। पोस्टल इंस्पेक्टर का सीनियोरिटी के बेस पे पहला प्रमोशन आमतौर पर 7 से 8 साल में होता है, जो कि सर्कल टू सर्कल वेरी कर सकता है। और जो ये पहला प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर, जो कि एक ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट है और जिसका ग्रेड पे होता है 4800। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के काम में और एक इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल में थोड़ा सा ही फर्क है, और वो भी केवल इतना कि एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की सब डिवीजन में हेड पोस्ट ऑफिस लेवल के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को इंस्पेक्ट करने होते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के बाद प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर, जो कि पूरी पोस्टल डिवीजन का हेड होता है, जिसको ऑफिशियल विजिट के लिए गवर्नमेंट व्हीकल जैसी सुविधाएं आमतौर पर मिल जाती हैं। आज के टाइम में एक इंस्पेक्टर को सुपरिटेंडेंट तक पहुंचने में सीनियोरिटी के बेस पे 20 से 22 साल का समय लग रहा है। वहीं एक और जरिया है इंस्पेक्टर के प्रमोशन का, जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए, जिसमें एक इंस्पेक्टर 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद एग्जाम में अपीयर हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर की। लगभग सभी गवर्नमेंट सर्विस के जैसे 3 साल में ट्रांसफर यहाँ भी होता है, जो कि रिक्वेस्ट और कॉस्ट पर 3 साल से पहले भी हो सकता है। अब अगर आपकी काफी कम रैंक आई है CGL में और कोई दूर की स्टेट में आपको पहली पोस्टिंग मिल रही है तो घबराने वाली बात नहीं है। पोस्ट ऑफिस में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ होम स्टेट में ट्रांसफर और सर्विसेज जैसे कि GST या फिर इनकम टैक्स के मुकाबले काफी जल्दी हो जाता है, बशर्ते आपकी होम स्टेट में इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश अगर आपका होम स्टेट है तो आपको जल्दी होम स्टेट में ट्रांसफर मिल सकता है। वहीं अगर हरियाणा आपका होम स्टेट है तो फिर यूपी के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा टाइम और लगेगा ट्रांसफर पाने में। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में इंस्पेक्टर की वैकेंसी उतनी नहीं हो पाती जितनी की यूपी में होती है। और रही बात घर के पास पोस्टिंग की, तो आपके घर के 100 किलोमीटर के एरिया में ही 5-6 पोस्टल सब डिवीजन मिल जाएंगी, जहां पर आराम से आप 3-3 साल की नौकरी कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू पोस्टल इंस्पेक्टर की वर्किंग, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।